इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो कुछ अनुप्रयोग मतलब होता है कि हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। और आपको अनुभव हो जाएगा प्रैक्टिकली कि कैसे लगता है, त्रिकोणमिति की हेल्प से कैसे उसका मान निकलता है, ठीक है। तो ये अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, और कोई दूसरे प्रकाशन का बुक होता है तो इस चैप्टर इसमें एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग डाला हुआ है। त्रिकोणमिति तो हम लोग पढ़े हैं, अनुप्रयोग का मतलब होता है उसका यूज, एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रकाशन के बुक है, कोई और बुक है, उसमें लिखता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई एवं दूरी इसी चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति से पहले अच्छे से पढ़े हैं, इसे पिछले वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से गहराई में जाके पढ़े हैं, लेकिन उतना गहराई में इसमें यूज नहीं आने वाला है, हल्का फुल्का यूज आएगा जो हम बता देंगे यहाँ पे, बहुत थोड़ा सा यूज आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर समझना बहुत आसान है और ये स्कोरिंग चैप्टर है, इससे 5-7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बहुत आसान होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से हम प्रश्नावली 9.1 का पहले एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार आपको मिक्स करेगा, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं ये सब चीज क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, ये इसका आंख है, ठीक है। मान लीजिए ये पतंग है, तो इसके ये जो है लड़का, ये क्या करेगी, इसके आंख से जो ये पतंग का जो दूरी होगा, मतलब ये आंख से ये सीधे ये पतंग को देख रहा है, लेकिन आंख के सामने जो होता है एक सीधी रेखा, आंख के सामने एक सीधी रेखा ये इस तरह से जो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर, आंख से पतंग तक जो एक सीधी रेखा बन रहा है, आंख से पतंग के बीच में जो एक सीधी रेखा बन रहा है, ये रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, ये कोण, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। हम क्या समझे, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो इस तरह से देख रहा है, इसे देख रहा है, तो आंख के सीधे जो होता है, आंख के सीधे जो रेखा होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और आंख से जिस चीज को, मान लिया हवाई जहाज को हम देख रहे हैं, या बहुमंजिला भवन को देख रहे हैं, या मीनार के शिखर को देख रहे हैं, ऊपरी टॉप को, तो आंख से और ऊपरी टॉप तक का जो रेखा बनेगा उसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। जैसे ये पतंग को देख रहा है, तो ये जो देख रहा है, ये यहाँ से आंख से और पतंग का तक का जो ये रेखा होगा उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और ऊपर की ओर अगर देख रहा है, ऊपर की ओर, तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। उसी तरह एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये छत है, छत पर कोई बंदा है, बोले यहाँ पर कोई कार है, ये बंदा इस कार को देख रहा है, ठीक है। ये इसका आंख है, ये कार को देख रहा है। तो और जो है आंख से जो सीधी रेखा बनता है, सीधी, नीचा देखिए ऊपर देखे, लेकिन सीधी रेखा जो बनता है उसको हम लोग अभी बताए हैं आपको, जो उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। इसको बोलेंगे क्षैतिज, इसका ये हो जाएगा क्षैतिज स्तर। और आंख से जो यहाँ तक जो हम कार को देख रहे हैं, यहाँ से ये कार को, तो ये कार आंख से जो हमारा रेखा कार तक आया, आंख से कार तक देखने में जो रेखा बनता है, आंख से लेकर कार तक देखने में जो सीधी रेखा एकदम बनेगा यूं, इस तरह से, उसको बोलते हैं हम दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यहाँ पर होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण,
ठीक है। तो आंख से जो सीधी रेखा बनेगा उसको हम क्षैतिज स्तर बोलेंगे, और नीचे की ओर देख रहा है आंख से यहाँ तक का, ये इसका आइस से लेकर के और ये कार तक का दूरी जो है यहाँ से, और इसके आंख से कार तक का जो लाइन बन रहा है यूं, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में। ठीक है। तो हम क्या समझे कि अगर देख रहे हैं कि आसमान में कोई हवाई जहाज चल रहा है, या फिर हम नीचे से कोई बहुमंजिला, नीचे से एकदम कोई देख रहे हैं, नीचे से हम देख रहे हैं कि बहुमंजिला भवन को हम ऊपरी टॉप को देख रहे हैं, तो ऊपरी टॉप को देखेंगे तो आंख के सीधे जो होगा वो होगा क्षैतिज रेखा, और आंख से उस टॉप तक का रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा, और उसके बीच में जो कोण बनेगा, उसके बीच में यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा उन्नयन कोण। और ऊपर से अगर हम नीचे को किसी वृक्ष को भी, और कोई किसी वृक्ष को हम देख रहे हैं, या फिर छत पर से कोई कोई घर को, यानी छत पर से हम कोई घर को, चींटी को, या हम कोई कार को देख रहे हैं, तो वहां से जो हमारा दृष्टि, जो आंख से उस चींटी को, पेड़ को, या किसी घर को या कार को देखने में जो लाइन बनता है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और आंख से जो सीधा, जैसे ये आंख है, आंख से सीधा जो होगा उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और नीचे मुझे देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच को अवनमन कोण बोलते हैं। तो यहाँ से आपको इतना बात समझना था कि बिंदु को समझना था, जो क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगर कोई ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे किसी भी चीज को तो वहां उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से हम नीचे की ओर किसी भी चीज को देखेंगे वो हो जाएगा अवनमन कोण। बस इतना बात को आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं इससे पीछे वाले चैप्टर में, तो उसमें बहुत सारा चीज पढ़े, गहराई में पढ़े, लेकिन उसका हल्का फुल्का यहाँ पर काम आने वाला है। जैसे देखिए त्रिकोणमिति अनुपात तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा साइन, कॉस, टैन, इतना ही से आपका पूरा सवाल बन जाएगा। अगर कहीं हल्का फल्का आएगा तो वो देख लेंगे, लेकिन ये तीनों में, लेकिन फिलहाल ये तीनों आपको अच्छा से याद रहना चाहिए। और तीनों में हो पूरा नहीं, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, बस इतने काम आएगा। और यहो तीनों में सबसे ज्यादा ये काम आएगा, 90% ये काम आएगा। ठीक है। तो ये इतना ही से आपका काम बन जाएगा। एक और चीज पढ़े थे जो होता है संबंध, लाला आम, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, तो ये हो गया साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन। ठीक है। तो साइन का होगा लंब बटा कौन, कॉस का होगा आधार बटा कौन, और टैन का होगा लंब बटा कौन। तो इसमें भी इतना ही ऊपर का याद अगर हो गया ना, ऊपर के से यह 1 2 3 बस तीन का यूज आएगा, सबसे ज्यादा यूज इसी का आएगा टैन का इसमें। तो बस इतना ही हल्का फल्का है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। बस इसमें इतना समझना होगा कि आपको ये जो दिया होगा, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। और क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम यूं हलवा हो गया। तो इनमें सब सारा खेल है डायग्राम का। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल नंबर 1 लिए हैं। देखिए क्या बोला है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मान लीजिए कि ये धरती है, धरती यूं ही मान लीजिए ये धरती है, एक मीनार खड़ा है, धरती पर एक मीनार खड़ा है। मान लीजिए ये धरती पर एक मीनार खड़ा है, ये मीनार है। ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर खड़ा के मतलब हम सीधा, मीनार थोड़ी है नटेर खड़ा हो सकता है, उलटिए जाएगा। तो मीनार एकदम ये क्या है, सीधी खड़ा है। मान लीजिए ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, धरती के कोई बिंदु कहीं पर, क्योंकि नीचे तो ये धरती है, कोई बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पर है, चलिए कोई बिंदु है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, माने मीनार के पाद बिंदु का मतलब मीनार के पांव, ये धरती के बिंदु से मीनार के पाद माने पांव, मीनार के पांव माने ये मान लीजिए ये धरती का बिंदु है और ये मीनार का पाद बिंदु है। पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अच्छा, ये मीनार था, मीनार का पाद बिंदु, धरती का कोई पाद बिंदु है, बोला ना। धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु हम मान लीजिए यहाँ पर लिए, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, मीनार तो ये है, इसका पांव ये रहा, तो उसके
ये धरती के बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर पर है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको पता चल गया कि 15 मीटर है। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण अभी बताए हैं, यानी कोई बंदा है ये यहाँ से उन्नयन कोण देख रहा है, मतलब ये देख रहा होगा, इसकी ऊपरी टॉप को देख रहा होगा, तो ये यहाँ से ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री से ही देख रहा है, ये 60 डिग्री से। और ये मीनार है तो धरती के साथ तो एकदम 90 डिग्री पर खड़ा होगा, ये तो पक्की बात है। मान लिया कि इसको हम नाम देते हैं मीनार को ए बी, तो ए बी सी नाम दे दीजिए। चलिए, तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको ए बी ज्ञात करना है, मीनार तो यही है, ये आपको ज्ञात करना है, बस इतना सा ज्ञात करना है। क्या करेंगे, बस सेम काम। अब 8 हम लोग 2 प्रश्नावली में पढ़े किए हैं, जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाला जस्ट लंब हो जाएगा। जो एगो ये दिया है उसको आधार मान लीजिए, आई तक कर्ण होवे करेगा, लेकिन कर्ण थोड़ी निकलना है, ये ना क्या है, मीनार की ऊंचाई है जो कि ये भी निकलना है। तो हम देखिए, हमको लंब निकलना है और आधार दे दिया, तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो tan कितना, सी, कौन सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो tan c बराबर, तो क्या होगा, लंब बटा आधार। tan में संबंध देखिए, लंब बटा आधार, तो हो जाएगा लंब बटा आधार बटा आधार। तो tan में संबंध हुआ लंब बटा आधार का, तो tan c माने 60 डिग्री बराबर लंब यानी लंब आपका हो गया ए बी, तो ए बी, क्योंकि इसका मान नहीं है तो ए बी दे दीजिए, नाम तो होगा। आधार BC, लेकिन इसका मान कितना है 15, यहाँ से 15 हो जाएगा। तो tan 60 के मान कितना होता है, देखिए tan 60 के मान होता है √3, यहाँ पर भर देंगे √3 बराबर ए बी है तो ए बी, अब बट्टा 15 है तो 15, कैंची गुना कर दीजिए, तो ए बी में इसमें इससे कर दीजिए, इसमें इससे कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर 15√3, यही इसका आंसर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है, बस हो गया। इस तरह से करना है बस। उदाहरण नंबर 2 है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंभे ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी को मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभा का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, डायग्राम तो दे रखा है, लेकिन डायग्राम अपने से भी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर ही और बनाइए, और अपने से बना पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक 5 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा है, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत का काम करना है, तो उसे खंभे के शिखर से, देखिए खंभा का शिखर का मतलब होता है उसका ऊपरी टॉप, ऊपरी, ये देखिए इसका ऊपर ही सही है, यहाँ से तो बिजली का खंभा है, यहाँ से यूं तार निकलेगा, क्योंकि यहाँ से तो यूं तार रहता है, ऐसे यहाँ से तार रहता है। तो सीढ़ी अगर मान ली कि यहाँ पर कोई खराबी आ गया है पुल पर, तो इसको क्या करना है, ठीक करना है। तो यहाँ पर तो ये जितना ये तो तार है, तो यहाँ पर ठीक करना है, इससे तो छोटा ही सीढ़ी को कम से यहाँ तक रखना होगा, इससे नीचे ही कुछ रखना होगा, ये तो जाहिर सी बात है। क्या, तो मान लीजिए कि उस सीढ़ी को यहाँ से लगा करके और इसे लगा दिया, ठीक है, तो बोला है कि कितना मीटर नीचे लगाया है, ये मतलब ये जो है ना 1.3 मीटर नीचे ही लगाया है सीढ़ी, इतना नीचे। और मान लीजिए यहाँ पर लगाएगा तो यहाँ पर ठीक करना है तो थोड़ा नीचे होना चाहिए, अगर यहाँ लगाएगा तो कैसे ठीक करेगा क्या। तो ये यहाँ पर 1.3 मीटर नीचे है, वही बात बोला है, नीचे एक बिंदु तक पहुंचाना चाहती है, एक बिंदु तक का नहीं पर मान लीजिए पहुंचा दिया चाहती है, आकृति तो उसमें दिया हुआ है। यहाँ उसे खंभे के शिखर
तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी है, और सीढ़ी की लंबाई आपको कुछ बताना है कि सीढ़ी कितना लंबा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जिससे कि 36 से माने यहाँ से जो है ये 60 डिग्री का कोण पर है, 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभा का, जैसे ये पोल है यानी ये खंभा है, ठीक है, बिजली का, तो पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी है, यानी यहाँ से अगर मान ली ए है, ई बी है, अगर ई सी है और ई डी है, नाम भी दे दिए, तो इस सी से डी तक कितना दूर होगा, ये सीढ़ी जो यहाँ रखा हुआ है और ये खंभा का पाद बिंदु ये कितना दूर है, माने ये भी आपको बताना है और ये भी बताना है, ठीक है, ये दोनों चीज बताना है। ये बताइए कि पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, तो ये और ये बताना, ये बात समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये है आपका 60 डिग्री, तो जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए वो लंब हो जाता है, यहाँ से ये लंब हो जाएगा। उसके बाद ये तो धरती के साथ तो जो खंभा है बिजली के उतना 90 डिग्री के साथ खड़ा होता है, कम हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ से एक बात तो यहाँ ये है कि देखिए पूरा जो है ये पूरा एसी पूरा है 5 मीटर, लेकिन सीढ़ी वहां तक थोड़ी लगाया है, सीढ़ी तो उसके नीचे तक लगाया है। अगर पूरा लगा देगा तो ऊपर चलेगा क्या, इसको कूदना है ऊपर, जो ऊपर लगाएगा, तो ये यहाँ तक उसका सीढ़ी है, तो ई पूरा 5 है, तो 1.3 मीटर नीचे ही करके ना लगाया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 1 मीटर रहा था तो 5 में से 1 गया तो 4, तो 3 में और 3 है 1.3 ना है, यहाँ से हो जाएगा 3.7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से BC हो जाएगा 3.7 मीटर, ठीक है। तो ये हम ए बी यहाँ से कैलकुलेट कर, BC कैलकुलेट कर लिए क्योंकि सीढ़ी तो यहीं तक है। तो ये त्रिभुज की बात करेंगे अब, ए नहीं BCD में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BCD में। तो BCD में क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास लंब है और आधार पूछा है, कर्ण पूछा है, तो हमको लंब और आधार के साथ संबंध निकालते हैं। तो लंब और आधार में संबंध होता है किसका, tan का, तो यहाँ लिखेंगे tan D के सापेक्ष कौन मान रहा है, तो tan D बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, जब हम ट्रिक बताए हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan, तो tan का लंब बटा आधार, यहाँ से होगा लंब बटा आधार। तो देखिए tan D माने 60 डिग्री बराबर लंब यानी क्या है BC जो कि दे रखा है 3 या फिर एक बार नामे लिख देते हैं BC है, लंब आधार तक ज्ञात कौन है जो CD है। चलिए तो tan 60 ना, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो हो जाएगा √3 बराबर BC यानी 3.7 बट्टा CD तो निकालना है, dt रखिए, कैंची गुना कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसमें पहले कर देते हैं इसको और तब इसमें कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से होगा √3 CD बराबर हो जाएगा 3.7 बराबर 3.7, तो CD के बराबर करेंगे तो आएगा 3.7 बट्टा √3, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो CD आ गया 3.7 बटा √3, लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए √3 का मान डालना पड़ेगा, √3 बोला है कि 1.73 रखने के लिए, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रख देते हैं, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा CD बराबर हो जाएगा 3.7 बट्टा √3 के मतलब रखना 1.7, यहाँ से CD आ जाएगा, CD बराबर दशमलव से नीचे 0 लगा दिए हैं, ठीक है। तो ऊपर 37 बच गया और नीचे आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 17.3, ये भी दशमलव गुना के ऊपर 0 लगा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा CD बराबर 2.14, ये अप्रोक्स आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो यही CD हो गया जो कि पूछा था, CD ये आ गया। अब उसके बाद सीढ़ी की लंबाई भी निकालना है यानी कौन भी निकालना है, तो लंब दिया है, तो लंब और कौन में संबंध होता है साइन के साथ, तो साइन D बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण,
तो साइन डी यानी डी पर 60 तो 60 हो जाएगा। और लंब अपने पास है BC, BC कर्ण यहाँ से हो जाएगा BD। तो साइन 60 के मान होता है साइन 60 √3/2 बराबर BC का मान है तो BC है 3.7 और BD है BD अपने पास है नहीं है यानी निकालना है जो सीधी है BD सीधी है इसकी लंबाई निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसमें इससे और इसमें इससे इसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो √3BD बराबर होगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ से 6 1 7 माने 7.4 आ जाएगा तो BD के बराबर यहाँ से करेंगे तो 7.4/√3। लेकिन यहाँ से √3 का वैल्यू दिया है वो भरना पड़ेगा तो BD बराबर 7.4/√3 का वैल्यू दिया है 1.73 तो 1.73 दशमलव देखिए नीचे से दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो नीचे चल जाएगा, ऊपर ये नीचे से उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चल जाएगा। माने ऊपर एक अंक था दशमलव के बाद 1 जीरो लिया, दशमलव के बाद नीचे 2 अंक था 2 जीरो ऊपर, इसको भाग लगाइए मैक्सिमम में कितना आ रहा है जैसे भी तो कट रहा है 4.28। देखिए इसको काट पीट कर लाइएगा, काट पीट करिएगा तो मैक्सिमम में 4.28 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ से BD बराबर आ जाएगा 4.28। ये मैक्सिमम। नंबर 3 है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ठीक है क्या है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। मान लीजिए ये प्रेक्षक है 1.5 मीटर का ये प्रेक्षक है। मान लीजिए ये A है और ये B है। प्रेक्षक का नाम AB दे दिया। 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है एक चिमनी से कहीं पर मान लीजिए कि चिमनी है इससे कुछ दूर, मान लीजिए PQ चिमनी है PQ चिमनी से 28 मीटर की दूर पर 28 मीटर के दूर पर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये 28 मीटर, ये 28 मीटर पर है। ठीक है 28 मीटर दूर पर है। ठीक है ये 28 यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 28 मीटर 28.5 ना 28.5 मीटर है। ठीक है की दूरी पर है। उसकी आंख से तो आंख से मतलब ये तो खड़ा है तो उसकी आंख से मतलब तो यहाँ पर होगा तो यहाँ से इसकी उन्नयन कोण ये हो गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये इसका जो है ये यहाँ से कोण जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, यानी ये बताना है ऊंचाई यहाँ से ये चिमनी का ऊंचाई ये कितना है। ठीक है इसको हम H मान लेते हैं। ठीक है मान लीजिए H है ऊंचाई। चलिए देखिए इसको पहले ये फिलहाल इसको हम इससे मिला देते हैं इसको। ठीक है तो इसके आंख से जो कोण बनाई तो 45 तो है ही है उन्नयन कोण। अब देखिए ये है AB इसको हम मान लीजिए M मान लेते हैं। चलिए तो ये एक क्या है ये आयत जैसे बन रहा है तो यहाँ 1.5 है तो यहीं पर 1.5 होगा जाहिर सी बात है। और ये देखिए ये है 28.5 तो ये भी 28.5 होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का दूरी। चलिए अब देखिए और ये यहाँ भी समकोण बनेगा यहाँ भी समकोण बनेगा। तो हमको बताना क्या है चिमनी की ऊंचाई यानी PQ बताना है। तो PQ बताना है तो इतना तो है यानी समकोण त्रिभुज से इतना में बन रहा है तो त्रिभुज PMA में बात करते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज PMA में। तो देखिए जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए तो लंब हमेशा होता है और ये तो कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए हमको आधार मिला हुआ है और कर्ण निकालना है तो लंब और आधार में संबंध किससे होता है tan में। यहाँ सब लिखेंगे tan A पर है तो A tan A बराबर लंब बट्टा आधार। तो tan A के मतलब 45 डिग्री बराबर लंब यानी PM तो हो जाएगा PM बट्टा आधार, आधार यानी AM। तो यहाँ से tan 45 के मान तो 1 होता है और PM तो हमको ज्ञात करना है जिसको H माने हुए हैं तो मान लीजिए H रहेगा। चलिए तो फिर बट्टा क्या है
एम ना, तो एम एच बट्टा एम, तो एम आपका है, एम है 28.5, कैंची गुना करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एच बराबर 28.5। तो हमारे पास इतना आया है चिमनी तक, यहाँ से यहाँ तक ना है, इतना दूरी मिला है पीएम। और तो हम चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या लिखा हो सकते हैं, जो कि है चिमनी की ऊंचाई को हम बोलेंगे पी एम प्लस एम क्यू। तो पी एम ही तो एच है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 प्लस एम क्यू जो कि 1.5 है, 1.5। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 5 10 के जी वहाँ से लेकर 8 9 10 के जी वहाँ से लेकर 2 1 3 30 मीटर आ रहा है। तो 30 मीटर हो जाएगा चिमनी की ऊंचाई। ठीक है, यही इसका आंसर है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि एक भवन है, यहाँ पर एक भवन है और 10 मीटर ऊंचे भवन है। तो 10 मीटर इसको लिख दीजिए, 10 मीटर ये ऊंचे भवन है। भूमि के एक बिंदु P से, कहीं पर भूमि के एक बिंदु है, मतलब यहाँ से ये आते जाएगा मतलब यहाँ पर कोई भूमि है, इसका बिंदु का नाम P है। P से भूमि के एक बिंदु P से 10 भूमि के एक बिंदु P से यानी इससे 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन ये हुआ कि शिखर, तो भवन का शिखर मतलब टॉप ये हुआ, उसकी ऊपरी सिरा ये हुआ। शिखर का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण मतलब ये हो गया, उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर पर, और भवन का शिखर मान शिखर तो यानी ये टॉप ये है, इस पर एक ध्वज लहराया गया है। ऊंचा सदा रहे, झंडा ऊंचा होता है, तो यहाँ पर एक झंडा है, शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। और P से ध्वज की, और P से माने बिंदु P तक क्या है, धरती का बिंदु है, धरती का एक बिंदु P है। P से ध्वज के शिखर, अच्छा ध्वज का शिखर तो ये हो जाएगा, उतना मुहैया बना देते हैं। ठीक है, इस तरह मतलब फेंटा जाए इस तरह से, ये बात है, ये बात है। ठीक है, वही बोला है P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अच्छा यहाँ से ये पूरा है, ये 45 है, 45 है, 45 है। ध्वज दंड की लंबाई, अच्छा इसको नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ना ये है, ये P है तो मान लीजिए ये Q है, और E मान लीजिए A है, E मान लीजिए चाहे इसको A मान लीजिए, A E B है मान लीजिए। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई माने E भी आपको ज्ञात करना है। उसके बाद बिंदु P से भवन की दूरी, अच्छा बिंदु P, भवन तो ये रहा, यहाँ से ये दूरी ये भी ज्ञात करना है, ये और ये क्या है ज्ञात करना है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये 30 डिग्री के सापेक्ष जो बना हुआ है, तो त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में, तो त्रिभुज PQB में देखिए ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये आपका जिस कोण के सापेक्ष बात की जाएगी लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण तो हो ही जाएगा, लेकिन कर्ण जिससे अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो लंब दिया है और आधार पूछ लिया है, तो लंब और आधार में कनेक्शन दिखेगा tan का, तो क्या हो जाएगा tan P, कौन P के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो लंब बट्टा आधार, तो tan 30 ना, 30 डिग्री, P माने 30 डिग्री, लंब आपका हो गया 10 बट्टा आधार आपका हो गया मान लीजिए क्या PQ है, तो PQ है ना, आधार PQ, तो PQ। अब देखिए tan 30 का मान आपके पास है 1/√3, 1/√3 हो जाएगा बराबर 10 बट्टा PQ। PQ के जब आप बराबर करोगे
तो पी क्यू बराबर आएगा 10√3। तो हमारे पास पी क्यू का वैल्यू तो आ गया। देखिए √3 का भी वैल्यू दिया है तो यहाँ पर वो भर देंगे तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 10 गुने √3 का वैल्यू है 1.732। तो आ जाएगा पी क्यू बराबर आ जाएगा देखिए एगो 0 से गुना होगा तो 1.1 आगे खिसक जाएगा, एक अंक आगे खिसकेगा तो 17.32 आ गया। तो पी क्यू अपने पास आ गया 32। अब हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा त्रिभुज ले लेंगे ए क्यू पी में। अब लिखेंगे त्रिभुज ए क्यू पी में। तो ए क्यू पी में हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये लंब रहा क्योंकि कोण वहीं पर बन रहा है तो ये लंब रहा, ये आधार रहा। तो लंब और आधार का संबंध होता है tan से। तो tan p बराबर है लंब बट्टा आधार। तो tan p मतलब p पर कितना है 45 डिग्री का सापेक्ष 45 बट्टा लंब है। लंब यहाँ से आ जाएगा ए क्यू बट्टा लंब हो गया ये पूरा ए क्यू बट्टा आधार, आधार हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से tan 45 एक हो जाएगा, ठीक है। और ए क्यू, तो ए क्यू को तो हम लिख सकते हैं x प्लस 10 क्योंकि इतना प्लस इतना ए क्यू बनता है। तो 10 प्लस x बट्टा पी क्यू का मान आया है 17.32। तो इसको जब कैंची गुना करेंगे तो इसमें और इसमें तो हो जाएगा 10 प्लस x बराबर 17.32। तो x के बराबर करेंगे तो प्लस में 10 माइनस में चल जाएगा तो 17.32 माइनस 10 तो x बराबर आ जाएगा 7.32। तो यही हो गया इसका आंसर। ये ध्वज दंड की लंबाई हो गया। उदाहरण नंबर 5 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टान 60 से घटकर 30 हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी या डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे मान लेते हैं कि ये एक मीनार है। मान लीजिए सूर्य भगवान यहाँ पर है, ये सूर्य भगवान है। तो क्या होता है कि सूर्य का उल्टान 60 से घटकर 30 हो जाता है, यानी पहले यहाँ से जो छाया बन रहा था ना वो 60 था, अब घट के क्या हो रहा है कि ये 30 हो रहा है। ऐसे ये बात हो गया है। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ के कनेक्ट कर देंगे एक बार। 60 था, ये 60 था, ये 60 था और उससे घट करके ये 30 हो गया है, 30, ठीक है। 30 है। छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और बीडी छाया की लंबाई है बीडी। अच्छा यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा, डी। बीडी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। माने हमको ज्ञात ये करना है। मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी तो सी, ए बी सी तो डी। चलिए छाया बी डी खुद उसमें बोला गया था। अब को वो कनेक्ट कर देते हैं पढ़ के। और एक बात और है कि उस स्थिति में जब 60 था तो उससे फिर बढ़ करके बोला 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी यहाँ से और इन्हें खिस करके 40 मीटर ज्यादा हो गया है, 40 मीटर ज्यादा हो गया है, यहाँ तक खिसक गया है। अब कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोला है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये मीनार है, छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। मतलब उस स्थिति में, कौन स्थिति में, जब 60 से घटकर 30 हो जाता है। जब 60 था तब 30 हो गया तो छाया बढ़ जाएगा, यहाँ चला आया, ठीक है। तो एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 था तो उससे 40 बढ़ा कब, जब 60 से छाया जब सूर्य दादा इस तरह से थोड़ा पीछे चल गए तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और इसके ना छाया। तो वही बात है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, पहले हम ये त्रिभुज में आते हैं, ठीक है। ये तो मीनार है तो धरती के साथ कितना 90 डिग्री के साथ होगा। तो 90 डिग्री के साथ होगा तो कोण 60 है इसमें, तो इसके सापेक्ष तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण का बात तो होगा नहीं क्योंकि ये ज्ञात करना है। उसके बाद हो जाएगा इसके सापेक्ष भी लंब वही होगा, ठीक है। और आधार तो यही, कर्ण 90 के सामने वाला होता है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में आएंगे तो लंब
लंब, और देखिए इसको हम मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं कि x है, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो लंब और आधार में संबंध tan में मिलता है, तो लिखेंगे tan c बराबर, क्योंकि c पर है, लंब बट्टा हो जाएगा आधार। तो tan अपने पास tan यानी c कोण है 60 का, तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी अब ये रह जाएगा, तो ए बी बट्टा अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा आधार को हम एक्स माने हुए हैं, तो tan 60 होता है √3, tan 60 √3 बराबर ए बी है, तो ए बी बट्टा एक्स, कैची गुना अगर करेंगे तो ए बी अपने पास आ जाएगा x √3। यहाँ से ए बी निकल के आया है, √3 का वैल्यू रखने के लिए अगर बोला होगा तो रखना पड़ेगा, नहीं बोला है तो नहीं रखना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो फिर लंब तो निकलना ही है और आधार दिया, तो लंब और आधार में फिर tan का संबंध होता है, तो हो जाएगा tan, अब d के सापेक्ष चल रहे हैं, तो tan d बराबर होगा tan का संबंध, tan बराबर थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ से tan 30 हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब अपने पास है ए बी, तो ए बी बट्टा आधार अपने पास है x प्लस 40, या पूरा नाम दे देते हैं जो कि है बी डी। यहाँ से हो जाएगा tan 30 होता है 1/√3, यहाँ से होगा 1/√3 बराबर ए बी बट्टा, तो ए बी बट्टा यहाँ से फिर बी डी, तो बी डी अपने पास है बी डी है अपने पास x प्लस 40, तो x प्लस 40 एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ए बी के मान यहाँ से रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर ए बी है तो ए बी के मान भी तो निकला हुआ है x √3, एक समीकरण अगर एक मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम कैंची गुना अगर कर ले, इसमें इससे इसमें इससे, तो इसको इससे करेंगे x है, यहाँ से होगा x प्लस 40 बराबर ये आ जाएगा √3 इंटू, तो यानी 3, फिर यहाँ भी तो 3 है ना, तो रूट में √3 इंटू करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, तो हो जाएगा 40 बराबर 3x, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा जो कि x, तो यानी 40 बराबर हो जाएगा 2x, तो x के बराबर करेंगे तो 40 बटा 2 यानी x आ जाएगा 20। तो x हम किसको माने थे, मीनार की ऊंचाई को ना, सॉरी x हम इसको ना माने थे, सॉरी x ये है, तो अभी x का मान आया है सिर्फ, ठीक है, तो x आ गया है 20 मीटर। अब हमको निकाला है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये ए बी है, तो यहाँ मान रख दीजिए, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखना है वो बात लिख दी है, तो हो जाएगा ए बी बराबर x √3 है, तो अब मान रख देते हैं, एक बार उतार दिए हैं, तो x के मान तो 20 है, तो 20 √3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई क्या आ गया 20 √3, यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर है। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्या है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक बार 2 बार पढ़िए और डायग्राम बनाइए, डायग्राम अगर आप बना लिए तो ये बनाना बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से क्वेश्चन किए हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 6 है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि एक बहुमंजिला भवन है, तो इसको एक बहुमंजिला भवन मान लीजिए, ये है, ये बना दिए, इसको नाम दे दिए ए बी, ठीक है। बहुमंजिला भवन से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर कोई छोटा सा 8 मीटर का भवन है, क्योंकि ये बहुमंजिला भवन है, इसको छत पर से ही देख रहा है छोटा घर को, ठीक है। तो ये इसको मान लीजिए पी क्यू, ये 8 मीटर में है, ये 8 मीटर है, ठीक है। जो छोटा देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, इसको 8 मीटर ऊंचे भवन को हम PQ मान लिए हैं, ये PQ है। देखने
ऊंचे भवन के शिखर और तल, ऊंचे भवन के शिखर, तो ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। देखिए यहाँ पर क्या बात है, बोला जा रहा है कि ये जो है तो क्या है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिला भवन को शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अच्छा पहले शिखर को देख रहा है तो ये हुआ, और यहाँ से फिर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, माने यहाँ से फिर तल को भी देख रहा है, माने तल मतलब होता है ये इसका नीचे वाला पार्ट जो धरती में होता है, ये है, ये बात बोला गया है। तो ये तो है 30, क्योंकि देखिए 30-45 तो पहले शिखर को देखा, तो ये हो गया यहाँ से, ये तो हो गया आपका क्षैतिज स्तर, जो आंख के साथ जो सीधे बनता है जो रेखा, क्षैतिज स्तर हो गया, तो ये हो गया 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 45 मीटर, क्योंकि बाद में ना बोला है कि 45, यहाँ पर बोला है ना कि शिखर और तल, तो तल वाला तो ये है, तो जो कि यहाँ पर क्रमशः करके 30 पहले दिया तो शिखर का, अब बाद में 45 दिया, तो ये हो गया तल का 45, तो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, अच्छा इसका ऊंचाई क्या है ऐसे बताना है, दोनों कितना यहाँ से यहाँ के बीच में कितना दूरी है ऐसे बताना है आपको, पता है ना। प्रैक्टिकली आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे हम निकाल पाते हैं कहीं से किसी का दूरी बिना फीता इंच लगाए। यहाँ से कितना दूर पर है ये ना पूछा, आई कितना ऊंचा है, देख रहे हैं यूज किसे हो रहा है, तो यहाँ से ये भी पूछे, इसको मान लीजिए हम मिला दे रहे हैं, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ठीक है। चलिए और इसको यहाँ से भी इसको मिला देना होगा, ये मिला दिए, चलिए तो इसको हम नाम दे देते हैं एम, मान लीजिए। अब चलिए यहाँ पर एक अंतर कोण वाला बात हो जाएगा, जैसे ये देखिए ये क्या है आपका, ये तो क्षैतिज स्तर है और ये समांतर रेखा है, देखिए ये समांतर रेखा है ना ये दोनों, तो ये हो गया, यहाँ से जब ऐसे आएंगे तो जेड आकृति बन रहा है, तो यानी 31 है, तो यहाँ से आएंगे यूं, तो ये हो गया 30 हो गया, और यहाँ से फिर ये बड़ा वाला के साथ आएंगे, बड़ा वाला ये तल पर, तो ये भी आपका हो जाएगा 30 नहीं 45, बड़ा वाला 45 है, इसे ये यूं, तो 45 यूं, फिर यूं, तो 30-45 यहाँ गिर गया। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला। लेकिन एक और बात समझिए, ये है PQ, जो कि ये कौन भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये हो गया आपका 8 है, तो ये भी तो 8 होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ऊपर कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं x है, ठीक है। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं पहले AMP में, तो लिखेंगे त्रिभुज AMP में, तो 90 डिग्री तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये तो कर्ण हो जाएगा, और ये कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाला भुजा लंब, ये इसके लिए आधार हो जाएगा, आधार भुजा ही होगी। तो हमको क्या कहना है, आधार, और देखिए ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो आधार और लंब में किसमें संबंध दिखता है, tan में, तो यहाँ से होगा tan P, क्योंकि कोण P पर है, P के सापेक्ष, तो लंब बटा होता है आधार, तो tan P माने tan 30 डिग्री, tan P माने tan 30 बराबर लंब ये रहा, इसका नाम दे दीजिए एक बार, जो कि AM है, AM बट्टा आधार आपका है MP, तो MP AM बट्टा PM। अब यहाँ से tan 30 होता है 1/√3, जैसे 1/√3 बराबर AM का मतलब x माने थे, तो x बट्टा MP तो है ही, इसमें देखिए इसका मान तो है नहीं, तो उसको एडिटेड लिख दिए MP। अब कैंची गुना जब करेंगे, इसमें इससे करते हैं, इसमें इससे करते हैं, तो इसमें x से तो एम्पियर आ जाएगा बराबर MP, और यहाँ से आ जाएगा √3x, तो ये यहाँ से इतना ही इंफॉर्मेशन, यहाँ से ये हमको आया है MP बराबर √3x, ये मिला यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये वाला त्रिभुज में लगा देते हैं, फिर अब ये ABQ त्रिभुज ले लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABQ में ABQ, तो ये 90 हो गया, तो इसके सापेक्ष तो लंब तो फिर वही रह जाएगा, ये लंब रह जाएगा, ये आधार है, कर्ण ये होगा, लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं है, लंब और आधार में फिर संबंध बन रहा है tan का, tan Q बराबर लंब बटा
आधार। तो tan हो गया आपके पास, tan क्या डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर लंब। लंब आपके पास हो जाएगा जो पूरा है ना, जो कि पूरा है ए बी, बट आधार आपके पास हो जाएगा ये बी क्यू। तो बी क्यू tan 45 एक होता है तो दुनिया जानता है। चलिए, तो ए बी को आप लिख सकते हैं, एक्स ए बी यहाँ तक है ना, तो ए बी को हम लिख देंगे ए एम प्लस बी एम। तो ए एम प्लस बी एम बट्टा बी क्यू। तो एक बराबर ए एम आपके पास है एक्स, और ये है 8 बट्टा बी क्यू। कैंची गुना करिए, इसमें इससे अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो बी क्यू, और इसको इससे कर दीजिए तो आ जाएगा बराबर एक्स प्लस 8। ठीक है, देखिए एक बात समझिए यहाँ से कि ये और ये, देखिए ये तो एक आयत है, ये आयत है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है आपको, क्योंकि ये आयत न है, ये आयत है, तो ई आमने सामने की भुजा तो बराबर होगा। जैसे ये 8 है तो इधर 8 कैसे हो गया, तो ई ए बी क्यू बराबर हो जाएगा एम पी के। तो हम इसका कुछ मानिए लेते हैं, मान लीजिए वाई है, ठीक है, वाई है, तो इसको अगर वाई मानना है तो ये भी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एमपी को हम वाई मान लिए हैं, तो यहाँ से वाई हो जाएगा, तो यानी वाई बराबर ये आया। ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से बी क्यू भी तो वाई के बराबर है, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो वाई हो जाएगा। यहाँ से ये वाई आ गया, ठीक है, वाई, तो यहाँ से ये आ गया वाई, इतना आ गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर हो जाएगा आपस में √3x, और तो यहाँ से हो जाएगा x। देखिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x को अगर इस तरफ ले लेंगे या फिर x को उन्हें ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x को उसी तरफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 8 बराबर हो जाएगा √3x और माइनस x, तो 8 बराबर होगा, देखिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो √3 - 1। तो यहाँ से x के अगर हम बराबर करेंगे तो 8 बट्टा हो जाएगा √3 - 1। यही जो है क्या है, ये आपका ए एम आया। ठीक है, ए एम आया, लेकिन हमको पूछा है क्या है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो ये तो अपने को आ गया 2 भवनों। देखिए वाई तो ये क्या है, ये तो है दोनों भवनों के बीच के दूरी, जो कि √3x आ गया। ठीक है, अब हमको ए भी बताना है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बताना है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा जो कि है ए बी न है, ए बी बराबर हो जाएगा ए एम प्लस बी एम। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए एम आपका है x प्लस बी एम जो कि है आपका 8। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा x है 8 बट्टा √3 - 1। x का मान यहाँ है ना 8 बट्टा √3 - 1, जो भी निकाले हैं, प्लस 8। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं इसका, देखिए यहाँ से काम करिएगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि नीचे में रूट आ गया, तो नीचे में रूट नहीं रखना चाहिए, हरों का परिमेयकरण यही कर दीजिए। तो हरों का परिमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे साइन बदल के, तो माइनस में है तो प्लस से, फिर माइनस में है तो प्लस से, तो यहाँ आसान पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ मान रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 √3 प्लस 8, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी से, तब 3, जो कि √3 का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा, और माइनस 1। तो यहाँ से आएगा, देखिए 8 फिर कॉमन आ रहा है, तो 8, और यहाँ से आ जाएगा 8 कॉमन ले रहे हैं दोनों में, इसमें 8 कॉमन, तो यहाँ √3 बचा और प्लस में 1 बचा, तो यहाँ पर बच गया 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 चौका 8। तो यहाँ से x का मान फिर आ गया। देखिए x यहाँ से आ जाएगा अपने पास, x का मान आया है ना 4 × √3 प्लस 1 और प्लस 8। 4 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4, तो √3 प्लस 1 प्लस 2, ए बी बराबर आ जाएगा 4, और यहाँ से √3 प्लस 3 मीटर। तो यही यहाँ से बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ए बी है, वही आया है 4
इंटू √3+3, यही इसका साथ है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है, मान लीजिए कि अगर पुल इस तरह से है, पुल अगर इस तरह से है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरह से धारा बहेगा, इस तरह धारा बहेगा। तो कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बिंदु है यहाँ, ठीक है, यहाँ से इसके सम्मुख मतलब ये है ना, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इससे ये किनारा पर और ये किनारा पर देख रहा है, ठीक, वही बोला गया है, सम्मुख किनारों से किनारा है उसका और ये धारा है, चल रहा है, ठीक है, किनारा है ये, ठीक है। सम्मुख किनारों के अवनमन कोण मतलब ऊपर से ले देखेगा तो ना अवनमन कोण होगा। तो ये यहाँ से इसका किनारा ये है, इसका किनारा ये है, यहाँ पर देख रहा है, तो क्या बोला है 30 डिग्री, यानी ये देखिए ये जो है ये 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है। तो यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, अच्छा ऊंचाई है, तो इसका ऊंचाई जो है ना ये यहाँ से ये ऊंचाई है इस तरह से 3 मीटर। तो यहाँ से देखिए ये तो ये क्या है, ये तो आपका ये तो आपका क्षैतिज स्तर हो गया, जो कि आंख से जो सीधे सामने से जो ये देख रहा है, तो इसके आंख से क्षैतिज स्तर होता है। यहाँ से ये क्या होगा, ये तो आपका एकांतर कोण की तरह हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा और इधर से फिर क्या हो जाएगा, जेड बन रहा है, ये होगा 45 डिग्री। हम इसका एक साफ साफ डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक जो मेन डायग्राम बना दिए हैं, ये समझने के लिए था। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इस कोण के सापेक्ष बात की जाएगी तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, उसी तरह इसमें भी लंब इसके लिए भी वही हो जाएगा, कर्ण तो ये हो जाएगा इसके लिए, और ये आधार तो ये नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। हम त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज ABD में, ABD में तो हमको निकालना क्या है, देखिए निकालना है चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो नदी है ना, धारा बह रहा है तो इतना चौड़ा नदी है, इस तरह से धारा बह रहा है, इस तरह से तो BD निकालना है, तो यानी नदी की चौड़ाई माने ये पूरा, माने यहाँ से BC निकालना है। तो एक बार त्रिभुज में को ले लेते हैं, एक बार त्रिभुज को ले लेते हैं, तो दोनों के यहाँ से BD इससे आ जाएगा, इससे BC आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो त्रिभुज ABD में लंब दिया है और आधार निकालना ही है, लंब दिया है और आधार निकालना। तो लंब और आधार में संबंध होता है किसके साथ, tan में होता है, लंब और आधार में tan के साथ संबंध होता है, तो tan B हो जाएगा, tan B, ठीक है। तो जो कि होगा लंब बट्टा आधार, तो यहाँ से tan B यानी tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब आपके पास है, लंब नाम दे दीजिए पहले AD और आधार है BD। tan 30 का मान क्या लिखे थे, √3, 1/√3 बराबर AD तो आपके पास है 3 बट्टा BD आपके पास क्या है, BD तो है नहीं, तो इसको एडिट रखिए, कैची गुना कर दीजिए इसमें इससे, इसमें इससे, आप रू नहीं बनाइएगा, हम समझाने के लिए बनाते हैं। तो BD बराबर होगा 3√3, तो BD यहाँ से ये आ गया। अब हम एक बार ये त्रिभुज में लगा देते हैं, जो है त्रिभुज ADC में। तो फिर क्या आधार निकालना है और लंब दिया है, तो लंब और आधार में किसके साथ संबंध होता है, लंब और आधार में संबंध होता है tan के साथ ना। तो कोई सी में कौन सी लेना होगा, क्योंकि सी पर है, इसकी कौन के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो लंब बट्टा आधार, तब tan C यानी tan 45 डिग्री, सी पर 45 डिग्री ना है, तो लंब आपका है 3 बट्टा आधार है जो कि निकलना है। तो फिर tan 1 का मान तो बहुत आसान है, 1 होता है, याद रखना है। tan 45 का मान 1, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1/3 बट्टा DC, तो कैंची गुना करेंगे इसमें इससे, इसमें इससे, तो DC बराबर यहाँ से मिल गया 3। तो हम क्या करेंगे, हमको तो चाहिए नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई आपका क्या है BC है, तो BC बराबर क्या होगा BD प्लस DC, तो BC बराबर होगा BD कितना है, BD आपका है 3√3 प्लस ये है आपका 3, तो यहाँ से होगा BC बराबर हो जाएगा 3 कॉमन आ रहा है, तो √3 + 1, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा।